करनाल में बस हमारी रुकी हुई है ये सामने। फाइनली वैष्णो माता कटरा के लिए जो बस हमें मिलनी थी वो मिल गई है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुमको मैं कि ये जो बस है ना, मैं मिस कर गया ऐसे कि जैसा हमेशा मेरे साथ होता है 5 मिनट 10 मिनट में लेट ही चलता हूँ हर चीज़ में। और इस बार भी वही हुआ, सेम 5 मिनट 10 मिनट लेट हुआ था। और उसी 10 मिनट के चक्कर में इस बस वाले ने रोकी ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, सारे बस वाले कोऑपरेट करते हैं, बट ये भाई साहब ने 1% भी कोऑपरेट नहीं किया। ये भाई साहब लगे पड़े थे अपनी गाड़ी फुल ऑन भगाने में। माता रानी को लेकिन दर्शन देने थे शायद, तो इसलिए उन्होंने एकदम फरिश्ते की तरह, भगवान की तरह समझो, अपना एक दूत भेज दिया कि जाओ और बच्चे को बस पकड़ाओ। तो वो ऑटो वाले भाई साहब ने बड़ी जोर की भगाई गाड़ी मजनू का टीला के आगे जा करके। वो सारी स्टोरी भी मैं बस में बैठ करके बताऊंगा। फिलहाल करनाल में हूँ मैं इस समय, बस रुकी हुई है। ये है बस जो कि चली थी हमारी, ये बस है, बहुत ही अच्छी बस है, कंफर्टेबल है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं अंदर, लेटने वटने के लिए बहुत आरामदायक है। करनाल में मैं एक होटल के सामने रुका हूँ, अभी हमारी बस यहाँ पे है। और बहुत ही खूबसूरत सा ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छी वाइब है। एंड एक बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि नॉर्मली बस वाले ना कोऑपरेट कर लेते हैं, बट ये सब कहानी मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारा जो वैष्णो देवी का ट्रिप कैंसिल होते होते बच गया। ऐसे कह लो कि वैष्णो देवी माता ने कैंसिल किया बुलाया। आखिरी में शायद यही सोचा होगा कि चलो बच्चा बहुत परेशान है तो बुला ही लेते हैं। तो फाइनली माता जी ने बुला लिया और हम जा रहे हैं अभी माता रानी के दर्शन करने के लिए। रात का 9:30 पौने 10 के आसपास बजा हुआ है और इस समय मैं करनाल के इस रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ। मैंने अभी पैक करा लिया अपने लिए, ग्रिल्ड सैंडविच है, क्लब सैंडविच 250 रुपये का मिला, लेकिन ठीक है, भूख लग रही थी तो मैंने पैक करा लिया। हाँ जी, तो अब बात होगी हमारी आराम से। तो मैं हूँ अभी अपनी बस के इस कंपार्टमेंट में, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। पूरी कहानी आराम से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी भाग दौड़ में मैं कुछ ना रिकॉर्ड कर पाया ना मैं कुछ बता पाया। सबसे पहले तो मेरी जैकेट देखो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। ये जैकेट मैंने ली थी डीकैथलॉन से, पफर जैकेट बोलते हैं शायद इसको। बहुत ही हल्की, एकदम मुश्किल से 200 ग्राम की जैकेट होगी, बट बहुत ही कंफर्टेबल है। दूसरी बात, अभी जिस बस में हूँ ये बस मैंने बुक करी थी रेड बस से, लक्ष्मी ट्रेवल आई थिंक नाम है ट्रेवल कंपनी का। ये लाइट बंद हो गई क्या? ओके, सो इन्होंने लाइट बंद कर दी शायद। तो अभी अजीब सा मैं दिख रहा हूँगा, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना मुझे। लाइट बंद हो गई हैं। सो ये जो कंपार्टमेंट है सिंगल सीट है, मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर सब दिख रहा है बहुत अच्छे से, और मैं अभी के लिए ये सब बंद कर देता हूँ। तो ये बात है ना, कमरे जैसा एकदम एक्सपीरियंस। और मैं अगर आपको जगह दिखाऊँ ना, बहुत जगह है इसमें, लिटरली बहुत जगह है, ठीक है ना। सो अब बताता हूँ शुरू से हुआ क्या कि ये बस थी 6:30 बजे डिपार्चर टाइम, ठीक है। ये निकलनी थी कश्मीरी गेट से, और मैं कश्मीरी गेट 6:30 बजे, एक्चुअली में मुझे 6:20 तक पहुंच जाना चाहिए था आइडली, बट समहाउ मैं मिस कर गया, नहीं पहुंच पाया। मैं पहुंचा वहां पे एग्जैक्ट 6:35 पे। फ़ोन करके उनको बात करके भैया को बोल दिया था कि भैया रोक लेना आप बस थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट नॉर्मली हर एक बस वाले कर लेते हैं। बट ये भाई साहब को पता नहीं क्या जल्दी थी, इनने तो गाड़ी ऐसी भगाई कि पूछो मत। इनने 6:35 पे एग्जैक्टली निकाल दी। मैं गलती क्या होगी, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे मुझे पहुंचना था, और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा ना तो सामने के साइड 40 नंबर पड़ा, जो कि अपोजिट साइड है, और मुझे पीछे की तरफ देखना था, पीछे की तरफ 8 नंबर था। तो आप ऐसे समझो सर्कल का पूरा चक्कर लगाना पड़ा। इतनी देर में मैंने देखा बस सामने से निकल रही है, सामने से निकली, बाहर चली गई एग्जिट गेट पे। और भाई साहब मेरी हालत ख़राब ऐसी कि मतलब पूछो मत, कि लग रहा है कि ये भी बस गई, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। ट्रेन की टिकट कंफर्म थी, वो कैंसिल हो गई, रिटर्निंग की टिकट कैंसिल हो गई। मेरे मन में आया कि यार माता रानी बुला नहीं रही हो क्या,
शायद नाराज़ हो भी बड़ा मन से माना माता रानी की मिन्नतें करी कि भगवान बस बुला लो किसी तरीके से। कोशिश करके भागा मैं, कॉल किया ड्राइवर को, कंडक्टर को कि भाई प्लीज़ रोक लो ये वो मानने को नहीं तैयार। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आगे चल के अपना हो सकता है ये टिकट जैसा सीट थी मेरी किसी और को भेज देता लोकल में तो उसको फ़ायदा हो जाता। तो एकदम मतलब इमोशनल सा सीन हो गया कि यार ट्रेन भी कैंसिल हो गई, बस भी छूट गई, चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एकदम मैं जैसे ही बाहर निकला ना कश्मीरी गेट के ये बस स्टैंड से तो बड़ा परेशान, मैं कॉल किए जा रहा, मैं परेशान इधर उधर देख रहा कि किसी तरीके से। उसने ये बोला कि आप गाड़ी फॉलो कर लो, फॉलो कर पाओ तो ठीक है। लिटरली ऐसा लगा कि माता रानी ने ना कुछ कृपा करी, माता रानी ने कुछ सुन ली। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार बच्चा तो बहुत ही परेशान हो रहा है तो चलो थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो ऑटो वाला मेरे सामने खड़ा था, वो चला गया। पीछे से एक बंदा खड़ा हुआ था वहीं पे, उसने अपने आप ही खुद इससे ही पूछा कि क्या हो गया, बस छूट गई क्या? मैंने कहा हाँ भैया बस छूट गई। तो चलो चलो जल्दी बैठो बस पकड़ा देता हूँ। मैंने कहा अरे, मैंने कुछ सोचा ना समझा, मैं बस उसकी ऑटो में जाके बैठ गया। उसने बोला कौन सी थी? मैंने कहा कटरा के लिए थी, इसकी थी, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की थी, ये वो। उन्होंने कहा बात करो। मैंने बात करी कंडक्टर से एंड फर्स्ट टाइम आई फील कि यार मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे कंडक्टर जिस तरीके से बिहेव कर रहा था और जिस तरीके से वो गाड़ी भगा रहा था। नॉर्मली कर लेते हैं लोग हेल्प, सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो गाड़ी भगाए पे ही लगे हुए। ट्रैफिक जाम तो होता ही है 6:30-7 बजे के आसपास दिल्ली में, तो वो भी था। लेकिन क्या हुआ कि ये गाड़ी भगाए जा रहे। ऑटो वाले भाई साहब ने जो माइकल शुमाकर बन करके ऑटो भगाई है, दिल से मतलब उनको दिल से थैंक यू। कभी अगर ये व्लॉग उन तक पहुँचेगा, मतलब उनकी शक्ल भी मुझे नहीं याद है, बट उन्होंने इतनी हेल्प करी ना, फुल स्पीड में गाड़ी भगाई। तो कश्मीरी गेट से मजनू का टीला, मुझे नहीं पता, शायद 8-10 किलोमीटर होगा, कम ही होगा, 5 किलोमीटर, आई डोंट नो कितना है एग्जैक्टली। तो मजनू का टीला जगह है, वहाँ पे रुकने के लिए बोला। अब इस बंदे ने बोला कि नहीं वहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, ऐसे वैसे। इसने कहा भाई ऑटो वाला बात कर रहा है कंडक्टर से, अरे मैं बोल रहा हूँ आप तो जानते हो मुझे, ये वो, ये अपना रेफरेंस दे रहा है ऑटो वाला, और ये कह रहा है कि नहीं मैं तो रुक ही नहीं सकता, अलाउड नहीं है। लिटरली ना हमने बिल्कुल बस को चेस करके सामने देखा कि अरे ये तो बस सामने है। कॉल किया कि अरे भाई हम तुम्हारी बस सामने देख रहे हैं, तुम सामने से फ्लाईओवर पे चढ़ाने जा रहे हो, ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं तुम चिल्ला क्यों रहे हो, एरोगेंट हो गए बहुत ज़्यादा कि अब तो मैं बस नहीं रोकूंगा, ये वो। कहता कि ऑटो बस के आगे लगा के दिखाओ तब मैं जानूँगा कि तुम पास में हो, तुम हो ही नहीं पास में। लिटरली भाई साहब जो थे इन्होंने फ्लाईओवर पे भी चढ़ा दी, 4-5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन हो गया उनका। उन्होंने पहले 500 रुपये बोले थे, फिर 700 रुपये लिए, मुझे नहीं पता, शायद 10 किलोमीटर होगा, जो भी था। बट मेरे लिए वो पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि उन्होंने मेरा ये जो बस छूट गई थी ना, ये पकड़वा दी। दिस वॉज दी होलसम जर्नी कि ऐसा लगा कि माता रानी ने परीक्षा ले रही हैं। जो दौड़ लगाई है ना मैंने, मतलब क्या बताऊँ तुमको, कश्मीरी गेट पे दौड़ा हूँ, है ना, मतलब ऐसे दौड़ा हूँ ये पूछो मत। जैसे ट्रेन चेंज कर रहा हूँ, स्टेशन पे हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ, बस दौड़ो। कैपेसिटी है नहीं यार इतने ज़्यादा, कहाँ, कोशिश करिए बिल्ड करने की। मज़े की बात क्या है, मैं सुबह से तैयार होकर बैठ गया था, बिल्कुल टाइम पे तैयार था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया सेट था मैं। लेकिन जैसा कि हमेशा मेरी ट्रिप्स में होता है, एंड में माता रानी ने शायद आशीर्वाद दिया कि चलो परीक्षा हो गई तुम्हारी, सज़ा मिल गई तुमको, नाउ कम ऑन। तो फाइनली इस बस से हम जा रहे हैं, अभी करनाल क्रॉस कर चुके हैं। सुबह हम पहुंचेंगे वही 8:30 के आसपास कटरा, सीधे कटरा के लिए बस बुक करी है। डिटेल्स किसी और एपिसोड में मैं आपको सारी बता दूंगा कि कैसे बुक करनी है आपको। दिल्ली से तो बहुत इजी है, देखो दिल्ली से ट्रेन से लेकर के, बस से लेकर के हर एक फैसिलिटी है, ठीक है। अगर आप किसी और राज्य से आ रहे हो तो आप अपना ट्रेन चेक कर लेना। और नॉर्मली लोग यही करते हैं कि अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो दिल्ली आते हैं, एंड दिल्ली से वो ट्रेन या बस या कोई भी सर्विस पिक कर लेते हैं। ये जाएगी कटरा सीधे, और लगभग 1600-1700 रुपये का किराया था रेड बस का, और किसी ऐप में मुझे दिखी नहीं तो मैंने यही कर ली। बस बहुत कंफर्टेबल है। अब मैं आपको बस दिखाता हूँ, पूरी कहानी तो बता दी। अब देखो इसमें स्पेस कितना है ना, ये बस है, ठीक है, ये ऊपर का सीन है, ठीक है, और ये कंपार्टमेंट ये रहा नीचे। पैर अगर फैलाऊं तो अभी बहुत जगह है, मैंने बैग वैग रखा हुआ है। ये ब्लैंकेट दी है इन्होंने बहुत सुंदर साफ़ सुथरी सी। मेरा बैग है और कैमरे हैं, ऊपर लाइट्स हैं, और पीछे अगर दिखाऊं हेडरेस्ट के लिए, ये हेडरेस्ट है। नॉर्मली इस तरह की बसों में ना स्पेस मिलता नहीं है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया मुझे।
तो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। और आप लोगों को लग रहा होगा क्लास्ट्रोफोबिक, लेकिन ठीक है, अच्छा है। अब चलेंगे, सुबह आपसे मुलाकात होगी वापस कटरा में मिलेंगे और कटरा की कहानियाँ, जो भी स्टोरीज़ होंगी, कोशिश करूँगा वो दिखाने की। अभी 9 साढ़े 9 हो चुके, 10 बज गया है ऐसा आई थिंक। तो निकलते हैं यहाँ से और सुबह मिलते हैं कटरा में। टाइम चेक ऑन अपडेट। सो अभी हम लोग, टाइम हो रहा है दिन के 3:30 और अभी हम पहुंचे हैं पठानकोट। हमने पार कर लिए हैं और एक ढाबे पे रुके हुए हैं फिलहाल के लिए। मौसम चेक करो, मौसम बहुत बढ़िया, कोहरा गिर रहा है और ये है हमारी बस। 3:30 बजे है, 3.5 घंटे के आसपास और दिखा रहा है क्योंकि 90 किलोमीटर और रह गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको। 3.5 घंटे हम लोग हैं पठानकोट के आसपास। नींद तो बढ़िया ही और गाड़ी बढ़िया चल रही है, हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी देखते हैं, सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएंगे और फिर वहां से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई। भैया एक चाय के टोकन दे देना। कितने की? पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। भैया एक चाय दे दो। रात यहाँ पे तो आगे से कोहरा पड़ना शुरू हो गया है काफी ज्यादा। ये है अपनी बस, ड्राइवर साहब ने गाड़ी तो बढ़िया चलाई है। माइक चार्जिंग पे लगा दिया है, चश्मा ये रहा, चाय ये रही और अब खाएंगे अपनी सैंडविच, जो खा लेनी थी उसी टाइम, लेकिन मैं भूल गया, नींद आ गई मस्त सी, तो सो गया। फिर एक क्लब सैंडविच मैंने बनवाई थी वहाँ जो रेस्टोरेंट पे होता था ना, रेल खाने का टाइम नहीं मिला तो पैक करा लिया था। ये ठंडा हो चुका है, 3:30 बज रहा है। जो बस है मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएगी। यात्रा पर्ची ऑनलाइन कटवा ली थी, तो आप लोग भी अगर आ रहे हो तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन करवा लेना, झंझट में नहीं। और रोपवे का भी मैंने ऑनलाइन ही ले लिया था, बढ़िया लग रहा है। तो 2 तरीके हैं, अगर तो फैमिली के साथ आ रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऑनलाइन सारी बुकिंग्स करके आओ, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले यात्रा पर्ची ऑनलाइन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा नहीं लगता है। तो अगर सीजन है उस टाइम पे आ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा लाइन में। दूसरा, रोपवे जरूर कर लो। रोपवे की टिकट जो है ना, ऑफलाइन काउंटर में, मैं लास्ट टाइम मम्मी के साथ आया था भाई, मान के चलो सुबह 5 बजे लाइन लग गई थी। मतलब लाइन क्या, लोग ऐसे ही काउंटर के सामने बिछा दिए थे अपना अपना बिस्तर। जिस टाइम तुम वो लोगे रोपवे का, जिस टाइम तुम रोपवे की पर्ची लोगे ना, उसके लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद नंबर आ रहा था। तो रोपवे की पर्ची ऑनलाइन कटा लो, 50 रुपये पर हेड लगता है वन साइड का। आई थिंक 100 रुपये में आना जाना दोनों हो जाता है। ऑनलाइन करा के आओ मस्त अपना, ठीक है। तीसरा है आरती। तो आरती ना, अगर दर्शन करने हैं माता रानी के और आरती में शामिल होना है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, इतनी दूर से आ रहे हो तो आरती में जरूर बैठ। 2 टाइप की आरती होती हैं, एक है ग्रुप अट्टका आरती जो माता के भवन में 2 टाइम होती है, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि फ्री वाली आरती में जाने का ट्राई करते हैं, जो कि मैं करूंगा। और दूसरा तरीका है ग्रुप अट्टका आरती होती है, 5400 रुपए में 4 लोगों का ग्रुप जा सकता है आराम से। प्रॉब्लम ये है कि बहुत एडवांस में बुकिंग हो जाती है उसकी। तो मैंने जो देखा था, अभी जनवरी है, मार्च तक के कैलेंडर ओपन है, यानी कि आई थिंक हर महीने की 1 तारीख को नेक्स्ट मंथ का ओपन हो जाता होगा, 4थे महीने का। यानी कि अभी फरवरी में, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, फरवरी स्टार्टिंग में अप्रैल का स्टार्ट हो जाएगी बुकिंग। तो एडवांस में प्लान कर लो और एक बार जरूर बैठो। अगर अकेले हो, 2000 रुपए पर्ची कटती है। मुझे ये श्योर नहीं था कि जो 2000 रुपए की पर्ची कटेगी उसमें एकोमोडेशन है कि नहीं है। जो 5100 रुपए की पर्ची कटती है आरती की, उसमें आपको आरती में सम्मिलित होने का मौका मिलता है, प्लस वही भवन पे डोरमेट्री में रुकने का भी फैसिलिटी मिलती है, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते। ये भी एक एडवांटेज है। तो आपने क्या देखा था, हाँ, और मैंने देखा था जो अर्धकुमारी माता है जो बीच में पड़ेंगे आपके, उनकी आरती में सम्मिलित होने के 300 रुपए है, वो आप ऑनलाइन करा सकते हो। बेनिफिट अगेन, आपको वेट नहीं करना, आपको लाइन में लगना, ऑनलाइन करा रखा है तो आपको फॉर श्योर दर्शन आरती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो 6 बजे ही नीचे अर्धकुमारी में भी होता है, तो अपने हिसाब से प्लान कर लो जिस तरीके से भी आपको प्लान करना है। और अकोमोडेशन रहने की बात, तो देखो भवन पे तो वही वाले फैसिलिटीज हैं और कोई फैसिलिटी नहीं है। और
उसमें रूम और डॉर्मेट्री दोनों मिलता है। रूम 1900 का आसपास का है, डॉर्मेट्री यानी जो सिंगल बेड होता है, हॉल में ऊपर नीचे बेड्स होते हैं ना, वो शायद 100 रुपए या 150 रुपए का है। अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है बहुत एडवांस में करना पड़ेगा तुमको। मान लो नहीं हो पाता है तो क्या करोगे भाई साहब? तो आप वो करोगे 90% 95% जनता करती है। मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद मिला। मैं भी बहुत बार दर्शन कर चुका हूँ। 2011 में पहली बार किए थे, तब से आशीर्वाद बना हुआ है कि लगभग हर साल पहुंचे जाता हूँ। बस ये 2024 किसी तरीके से मिस हो गया मुझसे। कहानी है लंबी, रास्ते में चलते चलते बताऊंगा। जो 95% जनता करती है वो ये करती है कि जब आप चढ़ाई कर रहे होते हो ना, सॉरी चढ़ाई करके ऊपर जाते हो, या तो अर्धकुंवारी पे या तो भवन पे, जहां भी आपको रुक कंबल मिलता है। 300 रुपए सिक्योरिटी जमा होती है कंबल की शायद। तो ठंड के, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो 3 से 4 कंबल ले लो। कम ठंड है, मतलब नॉर्मल मौसम में जा रहे हो तो 2 कंबल ले लो। और वो कंबल लेकर के बढ़िया अपना बहुत जगह है वहां पर, 2 कंबल बिछाए, 2 कंबल ओढ़े, मस्त अपना सेट हो जाओ। 95% 99% जनता यही करती है, क्योंकि जो रूम्स की फैसिलिटी है, डॉर्मेट्री की फैसिलिटी है, अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि इतनी भीड़, इतना क्राउड को पर डे हैंडल कर पाए। पर डे 30,000 40,000 लोग जाते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ पे जो डॉर्मेट्री और रूम सारी फैसिलिटी है वो 1000-2000 लोगों के लिए है, हिसाब से है। तो ये होता है। एंड कई बार इंसान की इच्छा होती है कि अगर इतनी दूर से आए हैं तो एक रात भवन पे बिताए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक रात भवन पे जरूर बिताऊँ। तो ये वो पूरा हिसाब किताब है भाई, जो मुझे अभी याद आया तो मुझे लगा आपसे शेयर कर दूँ। अब बस चल चुकी है, मैंने सैंडविच खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह उठूंगा तो हो सकता है नज़ारे दिखें, कुछ उजाला हो जाए तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। के लिए बाय बाय, जय माता दी। तो अभी मैं एकदम से उठा, काफ़ी तेज लाइट आ रही थी बाहर से, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है। देखा तो टनल शुरू हो चुकी है कटरा की। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 6:30 बज रहा है, काफ़ी अंधेरा है इस समय, बट टनल के अंदर खूब सारी रोशनी है एंड लुक्स सो मेस्मराइजिंग। और जैसे टनल खत्म होगी तो देखना फिर से अंधेरा लगेगा। घाटियाँ दिखने लगी हैं, वैलीज दिखने लगी हैं, बहुत अच्छा। अब ना थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हुआ है, तो आप देखोगे ना ब्लूइश कलर के क्लाउड्स, पहाड़। बहुत कम विजिबिलिटी है अभी, क्योंकि मेरा जो शीशा है ना उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। आई मीन फॉग की वजह से पानी जम गया था बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर एज मच एज इट इज़ पॉसिबल टू कैप्चर ऑन द कैमरा। बहुत ही सीनिक व्यूज़ होते हैं। ट्रेन से आओ ना, मतलब आई वुड सजेस्ट यू ऑल गाइस टू कम बाय ट्रेन ओनली, क्योंकि ट्रेन से जम्मू की और कटरा की जो यात्रा है बहुत ही बेहतरीन है। आई मीन कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल। बस से तो क्या है कि बाय रोड आप चल रहे हो, बट रोड भी बड़ी अच्छी बन गई यार। आई मीन आई रिमेंबर हम लोग लास्ट टाइम 2011-12 में आए थे बाय रोड जम्मू से कटरा, तब रोड इतनी अच्छी थी नहीं, बट अभी तो बहुत ही स्मूथ तरीके से। अभी पता ही नहीं चला कि हम लोग कब पहुंच गए, कटरा एंटर कर गए। आई मीन अभी आधा घंटे में पहुंच भी जाएंगे ऊपर। और कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे जैसे मुझे दिख रहा है ना, डबल लेन करने की तैयारी है रोड्स को। तो ये इट्स गुड कि कंस्ट्रक्शन, रोड, ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। ऐसी सुविधाएं करते रहे और हम भक्त लोग ऐसे ही दर्शन करने के लिए दूर दराज पहुँचते रहे। ये हालत दिखाऊं तो बस में सब लोगों ने जागना शुरू कर दिया है अभी। सो अभी कटरा चेक पोस्ट पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कोई चेकिंग होती है, तो चेकिंग करा के फिर निकलते हैं बाहर। बस इतना गोल गोल घूम रही है, खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं। भवन दिख रहा है वहाँ पे। हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक। फाइनली पहुंच गए हैं कटरा माता रानी के दर्शन करने के लिए। पीछे हमारे आप देखोगे तो त्रिकुट पर्वत है, जहां पे हमको चढ़ाई शुरू करनी है थोड़ी देर में। फ़िलहाल चल रहे हैं, अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लें, नहा धो लें। और अभी टाइम हुआ है 8 बजा है। आई मीन बहुत टाइम पे पहुंचा दिया बस ने। हालांकि सारे के सारे अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे रास्ते में, नो डाउट, लेकिन माता रानी का बुलावा था तो पहुँच ही गए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर के, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। वन थिंग आई एम सरप्राइज विद इज़ कि इतना जनवरी का महीना है, 7 तारीख है, बट बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने जैकेट पहनी हुई है और कुछ नहीं पहना हुआ है फ़िलहाल। थॉट कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, बट ठंड बिल्कुल नहीं लग रही फ़िलहाल। हाँ, ये है कि ऊपर भवन पर जाने पर ठंड ज़रूर लगेगी, तो उसकी तैयारी मैंने कर रखी है। फ़िलहाल चलते हैं, नहाते धोते हैं
एंड निकलते हैं अपनी यात्रा में।